आप देख रहे हैं NS9। जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, आने वाले 19 अप्रैल को यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर लगभग चुनाव होने जा रहा है और उसी को देखते हुए आज यहाँ गुर्जर समाज के जो लोग हैं भाजपा समर्थित कहे तो भाजपा के मौजूदा जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा की मौजूदगी में यहाँ पर सभी गुर्जर समाज के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया है। किस तरह के रहेगा ये समर्थन और क्या इसमें मुद्दों की बात हुई है, किस तरह से ये आज समर्थन, क्या मुद्दे रहे हैं? देखो, आज अभी बाबूजी ने बताया था गुर्जर समाज जो है, बाबूजी तीन ही बात कही कि गुर्जर समाज तो पहले से राष्ट्रवादी रहा और इस समय जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, दो ही ये चुनाव दो उस पर हो रहा है, एक राष्ट्र विरोधी ताकत, एक राष्ट्रवादी ताकत। राष्ट्रवादी ताकतें आदरणीय इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, राष्ट्र विरोधी ताकतों का ये पता नहीं उनका नेता कौन है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर लोकसभा में 5 विधानसभाएं पड़ती हैं, लेकिन सबसे जो रोचक मुकाबला सरधने को माना जहाँ पर मौजूदा सांसद और पूर्व विधायक के बीच में एक वाकई युद्ध भी छिड़ा हुआ, इस तरह से को देखा सरधने में कोई मुकाबला नहीं। आज इससे बढ़िया, इससे ज्यादा अच्छा चित्र जो है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज मैं ये सब सरधना विधानसभा के सब गुर्जर समाज के वे चेहरे हैं, सब प्रतिष्ठित लोग हैं जो इस गुर्जर समाज की दिशा और दशा तय करे। उनके बीच में मैं ठाकुर समाज का बैठा, तो हम सब लोग जो हैं मिलेंगे और इसे सरधना विधानसभा से तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही लंबे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के जाएगी। मुझे आश्चर्यजनक। सरधना विधानसभा की अगर बात करें, मौजूदा कार्यक्रम को देखिए, मौजूदा जो कार्य हुए हैं वो मंत्री द्वारा भी कहा जाता है कि सरधना में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। क्या वो विकास की लहर यहाँ पर बढ़ेगी तीसरी बार मंत्री बनने के बाद? तीसरी बार निश्चित रूप से जो है भाई, इसे यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो इसी विधानसभा में जो सलाव में एक खेल विश्वविद्यालय दिया। ये से विधानसभा की दिशा और दशा बदलने के लिए खेल विश्वविद्यालय, और जहाँ तक रोड का, तो रोड तो पूरे देश में ही है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो है इसके बाद यहाँ जो रुके हुए काम है वो भी पूरे होंगे। 24 से आप आते हैं जिलाध्यक्ष, मौजूदा जिलाध्यक्ष, पूर्व में भी आप जिलाध्यक्ष रहे। और 24 की बात करें तो राजपूत समाज की लगातार पंचायतें चल रही है, जो आने वाली 16 तारीख को भी एक राजपूत समाज पंचायत करने जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा भी वो पंचायत है। देखो, मेरा सिर्फ इस पर इतना कहना है, हो सकता है उनकी कुछ समस्या हो, उन्हें मिल बैठ के बात करनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरे से कह रहे कि राजपूत समाज को आखिर जिसकी वो बात कर रहे हैं, इकरा हसन की बात कर रहे हैं या दूसरा और उसकी सहारनपुर वाले की बात कर रहे हैं, हरिंदर मलिक की बात करें, क्या देगा वो राजपूत समाज को? राजपूत समाज को तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया, कहीं 1-2 टिकट की अगर कोई कमी भी रहेगी तो आज भी 3 मुख्यमंत्री राजपूत समाज, भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज के 3 मुख्यमंत्री मौजूदा समय में है। लेकिन मौजूदा समय में बताया जा रहा है कि 11 से 12 टिकट लोकसभा में दिए गए हैं राजपूत समाज। 11 से 12 लोकसभा के टिकट है। अब उनकी क्या राजनीति है, मेरी तो देखो, उसमें मैं, वो भी समाज के सम्मानित लोग हैं, वो ऐसा उन्हें इस तरह की, मतलब ठीक है, वो अपना राजनीतिक रूप से वो अपना उसे चलाए, किसान उसी यूनियन को, तो पूरा समाज उनके साथ है। पर जहाँ तक वो राजनीतिक उसकी बात है, मुझे नहीं लगता राजनीतिक रूप से तो ये पूरा समाज, अगर तुम समाज की बात कर रहे तो पूरा समाज जो है वो मोदी जी और योगी जी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी मेरठ आते हैं और जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि दोनों के पूर्व विधायक में और सांसद में भी नाराजगी खत्म कराई, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री 24 में आते हैं, उनके चंद मिनट जाने के बाद एक विवादित बयान पूर्व विधायक से आता है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं देखो, इसके बारे में तो वही बताऊंगा, इसके बारे में तो पूर्व विधायक जी बताऊंगे। इसमें मैं उनकी अपना क्या है, उनकी अपनी सोच होगी। मैं भी उसी समाज से हूँ, मैं तो पूरे चुनाव जो है पूरे मन से चुनाव लड़ा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हम सब लोगों को जो है इसे राष्ट्र को खड़ा करना है। तो आज तो पूरा, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पूरा राजपूत समाज, पूरा गुर्जर समाज, अति पिछड़ा समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज और कुछ हिस्सा अल्पसंख्यक वर्ग का भी इस बार हमें मिल रहा। तो सरधना विधानसभा के तो बहुत ही रोचक परिणाम हो, कम से कम हम यहाँ 40,000 वोटों से सरधना विधानसभा को जीतेंगे। कल ही सकोती में एक भाजपा की पंचायत और मुस्लिम समाज के लोग भी वहाँ पर थे, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बार अली और बजरंग बली एक साथ चुनाव लड़ा और एक साथ जो है मोदी को जिताएंगे। क्या उस पर कहना, अली और बजरंग? मेरा इसमें कहना, हमारे कई आज वो स्थिति नहीं है। आज तो पूरी तरह से, मतलब मैं ये मानना कि मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा वर्ग, चाहे वो हमारी कैली हो,
लावट हो मेरी, जो उनसे बातचीत हो रही, एक वर्ग हमें मिल रहा लो मुस्लिम समाज का भी। कोई दिक्कत नहीं। आप समाज में यहाँ पर गया, किस तरह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के? आप हमेशा पत्रकार महोदय, आप गुर्जर समाज, ठाकुर समाज की बात ना किया करें, आप बात करा करें सर्व समाज की, 36 बिरादरियों की। तो यहाँ तो 36 बिरादरियों में सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी की चाह है और किसी की नहीं है। एक सुशासन मिला हुआ है यूपी को, जहाँ लुटेरे रहते थे। दिन में महिलाओं की तो बात छोड़िए, आप आदमी भी नहीं जाते थे, पुरुष को जाना मुश्किल होता, लूट होती थी। आज कहीं कुछ नहीं है, रात दिन कहीं घूमो, महिलाओं औरतों बेखौफ जाते हैं, कोई डर नहीं है। इतना अच्छा प्रशासन मिला हुआ है योगी जी के द्वारा, और देश का सम्मान इतना बढ़ाया है हमारे नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि आज दूसरे मुल्कों में अगर युद्ध होता है तो वहाँ से तिरंगा झंडा लगा करके भारत के नागरिक सुरक्षित लौटते हैं। वहाँ युद्ध विराम हो जाता है, इतने भी वहाँ से नागरिक निकलते हैं। क्यों अध्यक्ष जी? राष्ट्रीय तिरंगे की बात की, राष्ट्रीय ध्वज की आपने बात की, अभी एक यही वाक्य सुनने को आया कि प्रधानमंत्री अगर कह जाते तो जो फॉरनर प्रधानमंत्री है वही प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा देश बहुत मजबूत और विकासशील होने जा रहा है। ये सब योगी जी, मोदी जी की नीति है, उनकी विदेश नीति है, उनके काम है जिनके द्वारा अमेरिका जैसे उनको लोहा मानते हैं। तो ये जो है राजनीति मोदी जी की है, यही देश को आगे ले जाएगी और संपन्न भारत कहलाएगा। इस लोकसभा में इस बात देखने को मिल रहा है, जगह जगह प्रत्याशी जो मौजूदा प्रत्याशी उनका भी विरोध हो रहा है भाजपा प्रत्याशी। क्या कारण है 2024 का? कोई विरोध नहीं है, सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता, हमारे यहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है। जब बूथ, सेक्टर, मंडल, जिला, प्रत्येक कार्यकर्ता, विचार परिवार के सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, तो प्रत्याशी का चुनाव अपने आप अंतिम आते आते हमारे यहाँ चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और सब लोग लग करके उसको विजयी बनाने का काम करते हैं। मोदी जी के चेहरे की बात हो रही है, 2013 से बात करें तहरीक की और 19 की, 24 में 2000 मोदी के चुनाव पे लड़ा जा रहा, मोदी के चेहरे पर। लेकिन जो बात अभी हुई है, स्थानीय जो सांसद है, मौजूदा सांसद से नाराजगी, क्षेत्र में नहीं जाते हैं, विकास कार्यों को नाराजगी। नहीं, विकास कार्य मुझे लगता है जितने मोदी सरकार के अंतर्गत इन 10 सालों में हुए हैं, आप यूपीए के शासन के और मोदी शासन की यदि तुलना करोगे, किसी भी रूप में, कनेक्टिविटी में करो, रेलवे में करो, आईटी सेक्टर में करो, किसी भी सेक्टर में आप तुलना करोगे तो निश्चित रूप से आप पाओगे कि मोदी सरकार ने यूपीए की तुलना में बेहतर काम किए। रही स्थानीय स्तर की बात, यदि कहीं कोई स्थानीय समस्या है तो पूरा संगठन, पार्टी, नेता लगे हुए हैं, उसको सब बैठ करके सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे और सब अच्छे मन से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। सर्व समाज के तो आज भाजपा को समर्थन दिया, किस तरह देखा जाए? ये आज हमारे गुर्जर समाज के प्रबुद्धजीवी लोग, सभी ज़्यादातर गांव के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य ने, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व के ब्लॉक प्रमुख, सब लोगों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में करने के बाद में जो वोट है, वोट तो हमारा समाज दे ही रहा है, लेकिन राजनीतिक पिछड़ापन होने के कारण जिस तरीके से कुछ चंद लोगों ने, जैसे आप चंद लोगों ने अभी विरोध की बात की, कुछ चंद लोगों ने, एक 60-65 लोग हमारे बराबर के गांव में इकट्ठा होते हैं और उसे मीटिंग को नाम दे दिया जाता है समाज की महापंचायत का। आपने भी वो अपने चैनल के माध्यम से चलाई, तो मैं आपके ही चैनल के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि समाज वो है त्यागपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के समूह को समाज कहते हैं, जिसने समाज के लिए कुछ किया हो। और यहाँ वही सब लोग उपस्थित हैं, देखिए एक मिनट, यहाँ वही सब लोग उपस्थित हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ बलिदान दिया है। वे लगातार समाज सेवा में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के सुशासन को अपना मत देने का एक मत यहाँ पर लिया है और इस मीटिंग का यही निर्णय, हम इसे महापंचायत का नाम नहीं दे रहे, ये एक मीटिंग है, हम सब लोगों की मीटिंग हुई, हमने एक निर्णय लिया और एक सर्वमत हमने यहाँ पे पारित करके, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं शिव कुमार राणा जी, उन्हें बताया कि भविष्य में अगर कोई जनप्रतिनिधि भी हमें नहीं मिल पाता, उपस्थित नहीं हो पाता, अपने किसी काम में वो रहता है, तो हम पार्टी के जिलाध्यक्ष से अपनी बात रख पाएँ और जो है सत्ताधारी पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं, आप हमारे समाज को मान सम्मान और उनके काम कराने का आप प्रयास करेंगे। यही निर्णय इस मीटिंग में हुआ है।
तो आप मेरी बात को जरूर समाज तक पहुंचाएंगे कि ये समाज की मीटिंग है, ना कि महापंचायत है। वो भी समाज की मीटिंग थी, ना कि महापंचायत थी। ठीक है, ये छोटी मीटिंग करके ऐसे समाज को महापंचायत का नाम नहीं दिया जा सकता। ठीक है जी, ये हमारा निर्णय है और जो निर्णय हमने आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना। और सरदना के जितने भी गांव गुजर हो गए हैं वो सब बालियान जी को वोट कर रहे हैं। बस धन्यवाद, यही कहना चाहूंगा मैं। सभी लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं इस बार सरदना में। आज की पंचायती और किस पार्टी को यहाँ पर समर्थन दिया गया? निर्णय ये हुआ है कि सब समाज मिलकर, हमारा गुर्जर बिरादरी का समाज है, वो मोदी जी को बढ़ चढ़कर वोट करेगा और दिलवाएगा भी। अगर हमारा समाज तो वोट दे, पिछली बार भी दी थी, 14 में दी है, 19 में दी है, 22 में दी है, अब 24 में भी देगा। और 24 में रिकॉर्ड तोड़ मत अब की बार मोदी जी को करने जा रहे हैं। ये सबसे आह्वान किया गया, सबसे हाथ जोड़े गए। और जो थोड़े बोड़े हैं, थोड़े मन में कोई कमी है तो उनसे बैठ के उनके समझा जाएगा, उनसे बात करी जाएगी और बढ़ चढ़ के तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2013 और 19 की अगर बात करें तो लगातार गुर्जर समाज या सब समाज की जो वोटिंग होके इकट्ठी बीजेपी को जाती थी, लेकिन इस बार 24 में क्या कारण है कि कहीं ना कहीं सभी मीटिंग को बनाना पड़ रहा है या जगह जगह सभाएं करनी पड़ रही है? नहीं, ये सब कुछ ठीक चल रहा है। किसी गलतफहमी का शिकार हैं कुछ लोग, हमारे कुछ भाई जो है भटकावे में आ रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है ऐसा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। पूरा गुर्जर समाज एकजुट है और भाजपा के साथ है। और जो हमारे प्रत्याहार का विरोध करते थे, जो बालियान का विरोध करते थे, मोदी का विरोध करते थे, वे आज बैकफुट पर हैं। उनकी राजनीति खत्म हो ली है। उनका अहंकारी रावण वो खत्म होने जा रहा है और हम सब बीजेपी के साथ हैं। और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और बालियान को तीसरी बार सांसद, केंद्रीय मंत्री बनाने का काम सिर्फ गुर्जर बिरादरी करेगी और 36 बिरादरी गुर्जरों के साथ है। हम सब मोदी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है सरकार द्वारा या मोदी सरकार द्वारा, क्या 400 पार इस बार हो पाएगा? 400 पार नहीं, हम 450 पे पहुंचेंगे जी। 400 पार ही नहीं, क्योंकि मोदी जी ने विकास को वोट है, विश्वास को वोट है, सबका साथ सबका विकास। जो विकास मोदी जी ने किया है 14 से पहले हम लोग कहाँ थे, आप सभी को पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग कहाँ थे। हर चीज़ में हम आज कहाँ हैं। और रही गुर्जर समाज की बात, गुर्जर समाज ने राष्ट्र के लिए अपनी जान दी है, पिछवाड़ करी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। रही बात ये चुनाव की, हमेशा से मोदी के साथ हैं। कुछ लोग हो जाते हैं ऐसे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, क्योंकि नाम लेना ही अपनी तौहीन है। क्योंकि जो खाऊ होते हैं ना, जिनकी दुकान बंद होगी है, जिन्हें परेशानी होगी, वे लोग हैं ऐसे। अरे ऐसे ये नहीं, चंद 2-4 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये विवक्षण सब जगह होते हैं। दानव और मानव का पहले से नहीं होता है। समाज का हित का जो काम किया है मोदी जी ने, खास करके हमारी बिरादरी को, हमारे कितने युवा आज फोर्स में, एक का गांव में से 20-20 लड़के जा रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है। कल मेरे से एक गांव में मैं पहुंचा, बोला मेरी बालियान जी ने वो नहीं सिफारिश नहीं करी। मैंने क्यों नहीं करी? बोला जी मेरे लड़के ने गोली चला दी थी खतौली मिल में। मैंने कहा इधर देख। मैंने कहा मोदी जी ने मंत्री संतरी सारे जेल में भेज रखे, उसी मुद्दे पे तू हमसे सिफारिश करवा रहा, उसी मुद्दे पे देश चल रहा है। ये मोदी जी ने कह रखा ना खाऊं ना खाने दूं, भ्रष्टाचारियों को जेल या रेल या ऊपर पहुंचेंगे। जब तेरे लड़के ने गोली चलाई तो जेल जाओगे भाई, वोट दिए या ना दिए, लेकिन मुद्दे से नहीं भटकना है। लेकिन अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर पूर्व विधायक और एक सांसद, मौजूदा मंत्री की कहीं ना कहीं वो क्यों छिड़ा हुआ, क्या कारण है जो आपस में मतभेद बढ़ रहे हैं? देखो जी, ये उनकी अपनी स्तर की बात है। हमें तो अपने समाज का पता है, हमें अपने समाज का पता। मैं दूसरे पे किसी पे टिप्पणी नहीं करने चाहूँगा, क्योंकि वो और ऊंचे लेवल का है। हमें इतने बड़े नेता नहीं, मैं तो एक सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मोदी का अंधभक्त, योगी का अंधभक्त हूँ। राष्ट्र के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। और ये मेरा समाज है, दी है मेरे समाज ने, गुर्जर समाज ने राष्ट्र के लिए अंग्रेजों से लड़े, देश आज़ाद कराया। आज हम मोदी जी के साथ हैं, हमारा समाज, सर्व समाज मोदी जी के साथ है। यूँ तो 1-2 होते हैं, सभी जगह होते हैं, ऐसी इसकी कोई बात नहीं। और ये जो मैसेज जा रहा है, ये बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है गुर्जर समाज का। अब चलिए अपने, हमारे गुर्जरों के गाँव में जितने भी हैं चलिए। आज हमारा नंगली में प्रोग्राम था, हमारे मंत्री जी आए थे, सोमिंदर तोमर जी आए थे, बालियान जी आए थे, वो सारे आए थे।
कम से कम 50 गांव के प्रधान, जिला पंचायत प्रमुख सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। हमारा समाज हमेशा, अब नहीं, हम तो हमेशा से बीजेपी को वोट देते आए और देते रहेंगे जब तक आखिरी प्राण रहेगा, जब तक बीजेपी को वोट देते रहेंगे। बोला जाता है कि भाजपा का बहिष्कार करेंगे, क्या है जगह जगह पंचायतों का होना, किस तरह ये संदेश दिया जा रहा है इस बार मौजूदा चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं NS9 का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे सामाजिक जो हमारे गुज्जर समाज का प्रोग्राम था इसमें पाए, आपका बहुत बहुत आभार। रही बात गुज्जर समाज की कि जो अफवाह फैल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, 2-4 हर उसमें समाज के कुछ नेता होते हैं, वो किसी पार्टी से बंधे होते हैं, ठेकेदार, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक बात है, यदि किसी पार्टी से विपक्षी वाले ये बता दो कि भाई हमारी सरकार बनने जा रही है, यदि मोदी की सरकार में कह रहे कि सरकार तो मोदी की बनेगी, यदि और किसी पार्टी का सांसद यहाँ से जीतता भी है तो उसकी वोट कहाँ जाएगी? और यदि यहाँ से बीजेपी का सांसद हम चुन रहे हैं संजीव बालियान जी को, तो उसकी वोट मोदी को लग रही और मोदी की सरकार बनने जा रही, तीसरी बार सरकार बनने जा रही। और अभी निस्वार्थ भाव से जो है यहाँ समाज की, इसमें राणा फार्म्स में इसमें बैठक हुई, इसमें सर्वसम्मति से जो है ये फैसला लिया गया कि सारा ही समाज मिलजुल कर जो है बीजेपी को वोट करेगा, संजीव बालियान को अच्छी वोटों से जिताएगा। अभी आपने ठेकेदारी प्रथा की बात करी थी, लेकिन 2013 के बाद तो ठेकेदारी प्रथा मोदी के चेहरे से खत्म हो गई है। जो वोटों के ठेकेदार थे वो तो खत्म हो गए, तो फिर किस तरह से वोटिंग को इस तरह से दिखाया जाता है? सर्वसमाज की बैठक करके भाजपा के खिलाफ की जाती है या किसी प्रत्याशी के खिलाफ जाती है? क्या मोदी का चेहरे को पीछे करना चाहते हैं? नहीं, मोदी के चेहरे तो नहीं, स्थानीय रूप से इन लोगों की जो है, स्थानीय रूप से जो है, जो कैंडिडेट है जैसे संजीव बालियान है, तो उनसे कुछ नाराजगी होगी, तो वे लोग जो है अपने आप को जो है उसे बढ़ाना चाह रहे, इसलिए उसके खिलाफ है। मोदी से किसी की नाराजगी नहीं, स्थानीय रूप पे ही नाराजगी है। बैठ के जो है इस बात का वो करा जा रहा, जैसे आज मीटिंग हुई ऐसी लोगों को समझाया जा रहा, और सही रूप से जो है गुज्जर समाज जो है वोट करेगा। 3 दिन है, 3 दिन में लगभग 90% वोट जो है गुज्जरों की, खास करके सरदना विधानसभा क्षेत्र में जो है पूरी की पूरी वोट जो बेल्ट है हमारी, लगभग 40,000 के वोट है, उसमें से 80-90% वोट जो है वो गुज्जर समाज के संजीव बालियान जी की जाएगी मोदी के नाम पर। आप देख रहे हैं NS9।